हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की, और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हे महादेव, प्रभु ये बता रहे हैं कि संन्यास योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्राणी कर्म से छूट नहीं सकता। फिर कोई योगी निष्कर्मता की अवस्था को कैसे पा सकता है? देवी, जब प्राणी अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव के द्वारा मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ऐसे कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वो प्राणी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर में लीन होकर स्वयं निष्कर्म हो जाता है। इस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम निष्कर्मता है। हे अर्जुन, कर्मों के स्वरूप से त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रति क्षण कर्म करने पर मजबूर हैं। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है, तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। यज्ञ? हाँ पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और भगवान की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है, तो अपने सारे कर्म या तो लोक कल्याण के लिए कर या मेरे निमित्त कर। इससे तेरे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याण जनक और दिव्य हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करता जा, तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। क्योंकि हे पार्थ, यज्ञार्थ जो कर्म किया जाता है, उसको छोड़कर बाकी सब प्रकार के कर्मों का बंधन मनुष्य को बांध लेता है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाच। मनुष्य के लिए प्रभु ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है देवी। यज्ञार्थ कर्म कर। देवी, प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जब परमात्मा को अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व समर्पित कर देता है और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करता है, तब वो यज्ञ करता है।